Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh. I'm a fifth year medical student of Edinburgh State Medical Institute. उससे पहले मेरे को थोड़ा चेयर से काम था, कारपेट है यहाँ पे। नहीं ठीक, पानी नहीं पानी होगा। सो आई एम अ फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ एडिनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। एफएमजी पास यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। अभी भी उसका एडमिशन स्टिल ओपन है। अगर आप समवेयर अराउंड 4.5 लाख रुपए पर ईयर के आसपास आप यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और उसके एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। यदि आपको संपर्क करना है उसके एडमिशन के लिए, कैसे करते हैं ऑल, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। यदि आपको खुद पता है कैसे करना तो प्लीज़ करिए वहाँ पे। अगर आप इस रेंज में देख रहे होगे तो दिस इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट मैरो नहीं, नेक्स्ट और एफएमजी के बारे में स्टिल ही कन्फ्यूजन है। वो प्रिपरेशन को लेकर कन्फ्यूजन है बहुत बच्चों को, तो बात करेंगे। सबसे पहले बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि भैया एब्रॉड में जो बच्चे जाएंगे उनका नेक्स्ट होगा एफएमजी होगा, किसी को कुछ हवाई पता नहीं है। एनएमसी जो है, एनएमसी क्या है ना, एनएमसी ने पता नहीं खेल कर रखा है क्या। उनको थोड़ा सा नहीं है, मेरे को लगता है उनकी जो बोर्ड मेंबर्स की जो कमेटी है ना, उनमें आपस में अच्छी रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो उन्हें मजाक ज़्यादा चलता होगा। कोई बोलता है, एक बार बोलता है कि काम करूँगा मैं, लोगों के बीच में जाऊँगा और एक प्रैंक करके आऊँगा। तो एनएमसी वाले भूल गए कि अप्रैल 1 तारीख को प्रैंक किया जाता है, बाकी दिन प्रैंक नहीं किया जाता। उनको अभी शायद समझ में आ गया, क्योंकि पहले बोला गया था कि 2024 में नेक्स्ट होगी पहले। फिर अभी मतलब मैं डिसीजन की बात करूँ, वो तो उन्होंने जो पुरानी बातें बोली वो तो छोड़ दो, ठीक है। वो तो आज जो ट्रायल बॉल बोलते हैं ना, वो सब मान के छोड़ दो उसको। लेकिन अभी एनएमसी ने बोला था, अभी जो मैंने अपने यूट्यूब के मैंने एक वीडियो बनाया था, डॉक्टर मनसुख जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, रिस्पेक्टेड, बहुत आदर है, लेकिन उनके लिए बहुत आदर है। लेकिन एनएमसी जो उनको ऐसा बार बार कंफ्यूज कर रही है, तो उनके लिए मेरे को थोड़ा सा खेद है। उनको थोड़ा तकलीफ उनको हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। एम्स में तक गए थे, उन्होंने बोला था कि 2024 में सबसे पहला नेक्स्ट होगा। उसके बाद एक नया सर्कुलर आता है कि ठीक है, एक काम करते हैं। अब तक लोगों को पता नहीं था, जो बैचेस जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको नहीं पता था कि नेक्स्ट टेस्ट होगी। वो नीट पीजी के लिए ही प्रिपेयर्ड थे। तो अब हम एक काम करेंगे, तो 2024 से इंडियन बच्चों की बैच 2024 में जो जाएगी, जो 2024 में मतलब जो अभी नीट की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अभी खत्म हो गया सब, काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके एडमिशन कब होंगे, 2024 में होंगे। और उन्होंने ऐसा बोला है कि 2028 में फरवरी में यह पहला नेक्स्ट का एग्जाम होगा। अब मेरे समझ में आ रहा है कि जो 2024 के बच्चे पास आउट 2028 में उनका 4th ईयर चलेगा। 4.5 साल के कोर्स के हिसाब से फरवरी 2028 में उनका कोर्स खत्म ही नहीं होता। लेकिन एनएमसी ने कैसे बोल दिया कि 2028 फेब में नेक्स्ट होगा। तो अब मैं तुमको कन्फ्यूजन देगा। अब आप बोलोगे भैया एफएमजी की कौन सी बैच को नेक्स्ट देना होगा, ये वो, तुम इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो। अपने दिमाग में अभी एक बात ध्यान रखो, बस एक ही बात, ठीक है। मैं बार बार ऐसे समझाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल ये क्वेश्चन फिर से एंटरटेन करूंगा नहीं अपने यूट्यूब कमेंट्स पे। फरवरी 2028 में पहला नेक्स्ट होगा, बस। फरवरी 2028 में जो भी एग्जाम देगा, या उसके बाद जो लोग भी एग्जाम देंगे, एफएमजीज हो, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हो, सबके सब नेक्स्ट देंगे। अब आप अपने कोर्स के हिसाब से आपने कब ज्वाइन किया है, आपका 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन एब्रॉड वालों का कब खत्म हो रहा है, आपका एग्जाम पहला वाला कौन सा बन रहा है वो देखो, ठीक, समझ गया। 2028 की फरवरी में पहला नेक्स्ट एग्जाम होगा। तो उस तारीख को फरवरी में कोई देगा, या फरवरी 2028 के बाद वाला भी नेक्स्ट कोई देगा, तो तब से फिर नेक्स्ट ही नेक्स्ट होगा। तो अपने कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से आप लगा लो। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 2022 की बैच एब्रॉड जाने वालों की पहली बैच होगी, जो डायरेक्टली नेक्स्ट ही देगी। उनको नेक्स्ट ही देना पड़ेगा, उनको एफएमजी का एक बैटर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2022 वाले पास होंगे 2028 की जून में, और तब तक फरवरी 2028 की एग्जाम हो चुकी रहेगी, और आपको फिर एक मेरे हिसाब से नवंबर का एक अटेम्प्ट मिलेगा। 2021 की जो बैच है वो 2027 जून में पास होगी, और उनको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा एफएमजी का, मिला तो, नहीं तो फिर सीधा 2028 में फरवरी में उनको नेक्स्ट देनी पड़ेगी। तो जो बच्चे अभी जा रहे हैं, अपना कोर्स ड्यूरेशन कब कंप्लीट हो रहा है देख लिए। अगर आपका फरवरी 2028 में के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट दोगे। उसके पहले हो रहा है तो हो सकता है कि आपको एक फेब 2028 के पहले का एक एफएमजी का अटेम्प्ट मिल जाए। बहुत इजी है, बहुत इजी। तुम लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने बहुत इजीली बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पहली होगी 2028 फरवरी में,
अब अपने अपने हिसाब से देख लो तुम्हारा कोर्स कब खत्म होना है और तुमको एग्जाम में कब बैठना है। जो बच्चा 2028 फरवरी के बाद एग्जाम में, जिसका भी एग्जाम फरवरी 2028 के बाद होगा या उस ड्यूरेशन में होगा, वो नेक्स्ट देगा। उसके पहले वाले को एफएमजी के अटेम्प्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उसके पहले वाले एफएमजी ही देंगे, उसके पहले वाले को एफएमजी के अटेम्प्ट मिलेंगे। उनका वो एक अटेम्प्ट निकल गया, जैसे वो फरवरी 2028 से पहुंच गए वहां से फिर उनको नेक्स्ट देना है, बस। क्लियर। अभी इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एफएमजी नेक्स्ट की कोचिंग होती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एफएमजी नेक्स्ट की कोचिंग होती है। मेरी यूनिवर्सिटी में एफएमजी की कोचिंग होती है और आगे भी वो लोग देते रहेंगे। हो सकता है ये रीजन हो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल है और एफएमजी रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी आप नेक्स्ट की कोचिंग बोल लो, एफएमजी कोचिंग बोल लो, एक ही बात है। नाम चेंज हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का। बाकी नेक्स्ट कैसी होगी क्या होगी इस पर मेरा वीडियो है, ठीक है, वो देख लेना। नेक्स्ट लोकेश राउत ऐसा यूट्यूब लिखना, तुमको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने सारा प्रोसेस समझा है कि नेक्स्ट कैसे कैसे क्या क्या होगी। इसकी कोचिंग आपको यूनिवर्सिटी में मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। औरंगाबाद में है और कुछ यूनिवर्सिटीज में है नेक्स्ट की कोचिंग मिलती है आपको, और आपको खुद से क्लासेस लगाने पड़ेंगे। आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे हैं, सेरेबेलम है, प्लैडर है, मैरो है, मिस्ट है, बहुत सारे अभी कोचिंग क्लासेस है जिनका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड ऑफ वर्किंग है। इनमें से आप कोई भी कोर्स, आपको कोई भी जो प्लान या कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आप प्लीज़ उसका ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से जो टॉप मोस्ट दो अभी चल रहे हैं, मैं 3 बोलूँगा, टॉप मोस्ट 3 अभी सेरेबेलम मतलब प्रीपैडर सबसे पुराना था इसमें से मेरे हिसाब से, तो भी उसके टीचर्स, फिर उसमें से कुछ टीचर्स अभी उन्होंने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया सेरेबेलम, और मैरो भी बहुत अच्छा है। मैरो प्रीपैडर मेरे हिसाब से द टॉप मोस्ट। मैरो थोड़ा महंगा है और थोड़ा इन डिटेल ज़्यादा है, मैरो में वीडियो ज़्यादा है हर एक टॉपिक को लेके। बाकी प्रीपैडर थोड़ा सा कंसाइज है, प्रिसाइज है। प्रीपैडर इज अ बिट चीपर। यदि आपको इन सब के सब्सक्रिप्शन लेने हैं, आपको समझ में आया कैसे लेना है, इसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए, भैया मेरा ये नाम है, मेरे को प्रीपैडर का 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। इसके सब्सक्रिप्शन कोई बच्चा फर्स्ट ईयर से लेता है 6 साल तक, 6 साल का कोई सब्सक्रिप्शन लेता है, लेकिन 6 साल का बहुत कम लोग लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लें, हार्डली 4 साल का लें। 3 साल का मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप या तो थर्ड ईयर की सेकंड सेम से लें, थर्ड ईयर के सेकंड सेम से, तो थर्ड ईयर के सेकंड सेम से फोर्थ ईयर का सेकंड सेम, फोर्थ ईयर का सेकंड सेम, फिफ्थ ईयर का सेकंड सेम, फिफ्थ ईयर का सेकंड सेम, सिक्स्थ ईयर का सेकंड सेम। तो आपका जैसे 6 साल खत्म हो जाएगा वैसे आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। या तो आप फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में लीजिए, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में लेंगे तो आपको 6 साल के पूरा एंड तक मिलेगा, आपको जब भी कंफर्टेबल हो। देखिए मेरा आपको एक सजेस्ट देगा, या तो आप थर्ड ईयर के सेकंड सेम से लीजिए या फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम से लीजिए आप, क्योंकि आप बोलेंगे भैया मैं 6 साल पढ़ूंगा, तो आप पढ़ते पढ़ते ही वो जब आपका मेन पीक टाइम रहेगा ना पढ़ने के लिए एग्जाम के, तभी आप बोर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रहेगा। आप सब, मेरे को ऐसा लगता है, तो आप एकदम फर्स्ट ईयर से ही नहीं आपने स्टार्ट करना है। आप फर्स्ट ईयर में आपका बहुत हेक्टिक रहता है, अब्रॉड में बहुत सारी क्लासेस होती है, तो आप वहाँ उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड में भी मैं नहीं बोलूँगा, सेकंड में जनरली बच्चों का एनुअल का एग्जाम होता है, उसमें भी नहीं बोलूँगा मैं। थर्ड ईयर में मेरे हिसाब से, थर्ड ईयर में आप सेकंड सेम से इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फोर्थ ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर से आप प्रिपरेशन, मतलब आपने पढ़ते रहना है। सब्सक्रिप्शन आपने फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम से मेरे हिसाब से लेना चाहिए, या थर्ड ईयर का सेकंड सेम, जब भी आपको कंफर्टेबल हो। मैं थर्ड ईयर का सेकंड सेम प्रीफर करूँगा, बस। ये फिर से आप ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। थर्ड ईयर का सेकंड सेम आप सब्सक्रिप्शन ले लो, और तब से आप धीरे धीरे हल्लू पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, कौन सा लेना है, इसके लिए इंस्टा पर मैसेज कर दो, मैं आपको सब्सक्रिप्शन दिलवा दूंगा। आप मेरे रेफरल से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उससे मुझे भी थोड़ा बेनिफिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी थोड़ा बेनिफिट हो उससे, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो अगर आप चाहते हैं कि भैया को क्या है, भैया को यूट्यूब से करोड़ों रुपये, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आता, 500-600 रुपये महीने का आता है, वो भी जब मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं तब। इतने कम सब्सक्राइबर्स पे इतने पैसे नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो, तो यू कैन टेक प्रीपैडर मैरो थ्रू माई रेफरल, ठीक है। उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया है, नेक्स्ट का कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट 2028 फरवरी में पहली बार होगी, उसके बाद जो भी एग्जाम होगी वो नेक्स्ट ही होगी, एफएमजी हट जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम क्या है किसी को पता है, तो नेक्स्ट एग्जाम कैसे भी बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम एक सिंगल नेशनल एग्जिट टेस्ट है, जिसके बेसिस पे इंडिया के हो या अब्रॉड के हो जो भी डॉक्टर्स हो वो सिंगल एग्जाम देंगे, वो वाला, दोनों के दोनों सेम एग्जाम देंगे। नेक्स्ट
2 पार्ट्स में होगा, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू। नेक्स्ट वन एक MCQ बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें आपके कम से कम 3 दिन एग्जाम चलेगा, 6 पेपर्स होंगे और एक सुबह एक शाम पेपर होगा। ठीक है, सुबह वाला पेपर बड़ा होगा, शाम वाला पेपर थोड़ा छोटा होगा। ऐसे आपको 3 दिन एग्जाम चलेगा। फर्स्ट डे, सेकंड डे टेस्ट, थर्ड डे, फोर्थ डे टेस्ट, फिफ्थ डे पेपर। 3 दिन पेपर चलेगा, 6 एग्जाम्स होंगे, हर दिन 2 पेपर होंगे। वो आपका MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, उसका आपका एक रिजल्ट आएगा। ठीक, उस स्कोर आएगा। उसके बाद एक क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया जाएगा कितनी देर पे क्वालिफाई है। अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप अपना इंटर्नशिप इंडिया में स्टार्ट करोगे। आप अब्रॉड से कहीं से भी, और रशिया से और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कोई भी देश हो अब्रॉड का, आपको इंडिया में 1 साल कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, ये मान लो आपने नेक्स्ट वन क्वालिफाई किया, आपको अच्छे मार्क्स आ गए। ठीक है, मतलब आपने क्वालिफाई किया, तब इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे। जैसे आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आप इंटर्नशिप में जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स सीखोगे उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट टू नाम का प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम, उसमें से आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज वो चेक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टू आपका हो गया क्लियर, एग्जाम आपने पास कर लिया। उसके बाद में PG की काउंसलिंग शुरू होगी। अब PG की काउंसलिंग कैसे होगी, उसके लिए अलग नीट PG का एग्जाम नहीं होगा। जो नेक्स्ट वन आपने दिया था उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी PG की काउंसलिंग होगी। जो बच्चे को नेक्स्ट वन में जो भी सबको मार्क्स आए थे, उसी नेक्स्ट वन के मार्क्स के बेसिस पे आपकी PG की काउंसलिंग होगी। यदि आप अपने नेक्स्ट वन के मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आप अपना नेक्स्ट वन फिर से दे सकते हैं। इस पे ये क्लैरिटी नहीं है कि आपको नेक्स्ट वन देने के बाद से फिर से इंटर्नशिप करनी है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, और ये भी मुझे अभी तक क्लियर नहीं है। यदि आप नेक्स्ट टू फेल हो गए, मान लो नेक्स्ट टू फेल हो गए, तो नेक्स्ट टू के बाद आप लोग सप्लीमेंट्री देनी है। लेकिन आपने मान लो नेक्स्ट टू की सप्लीमेंट्री में अगर फेल हो गए, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला फिर से दोगे। अब नेक्स्ट वन फिर से पास करने के बाद फिर से एक साल इंटर्नशिप है कि नहीं, ये मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, उस पर धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी। लेकिन ऐसा पैटर्न होगा, नेक्स्ट वन आप दोगे MCQ बेस्ड एग्जाम, फिर एक इंटर्नशिप करोगे 1 साल, फिर नेक्स्ट टू प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम, और फिर PG की काउंसलिंग नेक्स्ट वन के मार्क्स के बेसिस पे। उसके बेसिस पे आपको PG की सीट्स मिलेगी और इंटर्नशिप की सीट्स आपको नेक्स्ट वन के स्कोर के बेसिस मिलेगी, जो कि आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल देगी। हर स्टेट की स्टेट मेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर हो जाएगी। जैसे कोई महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की स्टेट मेडिकल काउंसिल को मैं वहाँ रजिस्टर होगा, अपना रिजल्ट दूंगा, नेक्स्ट वन के मार्क्स के बेसिस पे मुझे कॉलेजेस मिलेंगे इंटर्नशिप के लिए। ऐसा नहीं कि मैं महाराष्ट्र में करना चाहिए, आप किसी भी स्टेट में इंटर्नशिप कर सकते हो, उसके लिए आपको डोमेन की जरूरत नहीं है। NMC ने क्लियर किया है, वेरेवर जहाँ आपकी इच्छा हो आप उस स्टेट में कर सकते हो। उसके बाद आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते। बीच में बोल रहे हो कि 2 महीने कर लिया फिर चेंज करना है, फिर वैसा नहीं हो सकता। अगर आप मैं चूज़ करूँ, मेरे को MP में करना, तो मैं MP में जाके कर सकता हूँ, मेरे को डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये भी डाउट क्लियर होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे नेक्स्ट होगी वो तब का तब देखेंगे। अगर इस फील्ड में कूदे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट होगा, बाकी वो कैसे होगा क्या होगा वो आपका काम सिर्फ पढ़ने का है। जब भी होगा धीरे धीरे, जैसे NMC मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो भी है, वो आपस में बैठेंगे, उनकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छे फ्रेंड्स वो लोग बनेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे एक मेरे को जब वो करेंगे ना, टैग वैग करेंगे, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, तो आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे। तो बार बार ये जो उन्होंने किया, जो बोलते हैं ना, जो ये सब रायता फैलाया है, वो ऐसा नहीं होगा कि बार से मेरे हिसाब से। तो सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप डरिए मत, भैया नेक्स्ट देना पड़ेगा, नेक्स्ट, अबे गधे इंडिया वाले को भी देना पड़ेगा। तुम पहले तुमसे ऐसा नहीं कि कोई बच्चा मेरे को अननेसरी बोलता है भैया मुझे नेक्स्ट देना पड़ेगा अब्रॉड जाके, तो इंडिया वाले को भी देना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो फिर नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। तो बोले कि भैया मैं सीधा एक काम करूँगा, वहाँ से डिग्री लेके आ जाऊँगा और यहाँ ट्रीट करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम पास करना होगा, दिखाना होगा अपनी काबिलियत, तब एक डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर बनना जोक नहीं है। ठीक है, मेहनत लगती है और सेक्रीफाइस से एग्जाम देनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। मैं आज एक डॉक्टर को देखा, उनके पास BMW थी। मैं अपने मौसी के घर आया हुआ था, मेरे मौसी के घर क्लिनिक है नीचे, शी इज़ अ BHM डॉक्टर। वहाँ पे नीचे एक BMS डॉक्टर आए हुए थे, BMS डॉक्टर, शी हैड BMW, वो ही हैड BMW। मैंने देखे तो उसकी एज क्या है, 28 मान लो। तो पैसा है, मेहनत भी है, ठीक है, लेकिन लेट पैसा है और अपार पैसा है। ठीक है, पैसे को टेंशन नहीं, बाकी जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है उनकी मदद करो, और जो पैसे वाले उनसे आप फीस ले सकते हो जो आपको चाहिए। लेकिन जो पैसे से थोड़ा पुअर है, ट्राई करो कि उनसे फीस ना ली जाए। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में अलग अलग खराब प्रैक्टिसेस हो रही है, जहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पता है कि फाइनेंशियली कोई वीक है, उसके बाद भी उससे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ये मेरे को नहीं ठीक लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए आपने। बाकी फिर आपका चॉइस है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई समस्या तो बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।